सारा ने मैं थारा अपना प्रदीप दलाल। आज हम मौजूद हाँ डासा बॉर्डर, और डासा बॉर्डर का ये मेन स्टेज है। इसका नज़ारा दिखा दे एक बार, और भीड़ का भी दिखा दे। भाई कैमरामैन को बोल रहा हूँ एक बार ये दिखा दे इनका नज़ारा, और थोड़ा भीड़ का भी दिखा दे। और यहाँ बैठे कुछ बुजुर्ग किसान उनसे बातचीत कराएंगे। इतनी सर्दी में खुले में बैठे हैं तरपाल के लगा के, बस उनसे बातचीत कराएंगे और पूछ जाएंगे एक एक बात उनसे कितने दिन तक बैठे हैं और के बातचीत। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। क्या नाम है? जय प्रकाश बेनीवाल। कहाँ से आए हो? मैं मलकपुर से। मलिकपुर से। जिला जज्जर। क्या लग रहा है आप कितने दिन तक बैठे हो धरने पे? हम 26/11 से ही चल रहे हैं जी। अच्छा 26 से बैठे हो। 26 कितनी साल उम्र हो ली आपकी? मेरी 70। 70 साल हो लिए। इतनी सर्दी में आप इतने दिन तक बैठे हो और सरकार कुछ मान नहीं रही, तारीख पर तारीख दे रही है। तो कल जो बातचीत हुई सरकार के साथ कि मैं लग गए उम्मीद मान जाए सरकार? सरकार के जो अच्छे दिन बच रहे होंगे तो मान जाएगी। अच्छे दिन बच रहे होंगे? हाँ। अच्छा। क्योंकि किसाना के दिन ने खूब अच्छे ला दिए। अच्छा। किसान मजदूरों के दिन ने खूब अच्छे ला दिए। हाँ। क्योंकि 2 महीने होना आगे। हाँ। और चाहे 6 महीने ला लियो, और चाहे 2024 तक जाइयो। अच्छा। और चाहे कितने डे आइयो, कितने गर्मी आइयो, आंधी और तूफान और बारिश और ठंड और गर्मी में किसान मजबूती से इस लड़ाई को जीतेगा जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते और 2C के तहत MSP का कानूनी वो नहीं बन जाता कानून जब तक ये आंदोलन ये जारी रहेगा। और किसान रोध बढ़ रहा है और किसान मजदूर की यह एकता पूरे वर्ल्ड में गाई जाएगी। और विनाशकारी मोदी सरकार की गाथा भी पूरे वर्ल्ड में गाई जाएगी। यकीन न किसाना के से अच्छे दिन और मजदूरों के से अच्छे दिन ला दिए। जो पूरे देश में जितना पब्लिक सेक्टर था पूरे के पूरे ने बेच की खान लग रहे हैं। पीछे की सरकारों और जनता के द्वारा बनाया गया है। वो ये बोल रहे किसान ने समझ में ना आया, बिल बढ़िया है या सरकार ने हो तो कि किसान ने समझ में आ गया। ये जो कानून लाए हैं ये डानी अम्बानी और मोदी का खातर तो सब बढ़िया। अच्छा। लेकिन किसानों ने मजदूरों ने इस देश ने गुलाम बनाने के कानून है। ये खूब समझ में आ रहे हैं और इतनी बरीकी से समझ में आ रहे हैं। ये जो चौकर दुनिया देश बैठा है किसानों का मजदूरों का, ये बोल रहे मुट्ठी भर आदमी है। यही न मुट्ठी भर दिखते हुए ने, यही न मुट्ठी भर दिखते हुए ने, यही सरकार की कबर खोदने बहुत गणेश है। तो एक राजस्थान का MLA था, उसने कही आगे ये था किसान को ना चिकन बिरयानी खाओ चिकन खाओ बैठे। राजस्थान का कोई MLA था BJP का, तो उसने ऐसा बयान दिया। क्या कहना चाहो? उन्हें गलत दिया ठीक दिया क्या करा? किसान तो अपनी दाल रोटी चटनी रोटी खाता है। फिर वो सुन लो जी। और किसान अपने घर तो चून पेशवा लिया हुए। और किसान एक गांव में 1-1 रुपया इकट्ठा करके न पूरे बॉर्डरों पर ले रहा है। समझ गए? बिरयानी खाते होंगे तो ये RSS BJP वाले खाते होंगे। इन बिरयानी खाने की आदत से इन्हें चाहे कोई देश में मिल जाओ चाहे विदेश में मिल जाओ। किसान जो है ना वो बिल्कुल मजबूती के साथ में जुट रहा है। जितने ये बेवटे बोल रहे गाली दे हैं किसानों तो, मजदूरों तो गाल देगी बोल रहे हैं। कौन सा ऐसा आरोप है जो किसान पर नहीं लाया? देशद्रोही तो लेकिन और उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, किसान नहीं है, खालिस्तानी है, पैसा विदेशों से आता है। दिखाएंगे इनका रिजल्ट। किसान जो अनुशासन तरीके से क्योंकि खूब इन्हें कोशिश कर ली और किसान भड़के, लेकिन किसान अनुशासित है। अनुशासन के तरीके से जो हम इस आंदोलन को इस लड़ाई को जीतेंगे। 26 तारीख को फिर दिल्ली जाओगे या जो किसान नेता के साथ बैठक होने के बाद को फैसला है उसने मानोगे या अपनी मर्जी जाओगे? देखो जी, हमारा किसानों का संयुक्त मोर्चा है। हाँ जी। संयुक्त मोर्चा की काल है दिल्ली चलो। हाँ जी। वो जिस तरह से मीटिंग करके हमें बताओगे उसी तरीक़ों को हम मानेंगे। लेकिन हमारा जो भी होगा वो आंदोलन शांतिपूर्वक होगा। शांति से हम दिल्ली में जाएंगे।
दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हम हैं। हिंदुस्तान के दिल्ली हमारी। कुछ और ताऊ उनसे बैठ के राम राम ताऊ। हाँ जी राम। क्या नाम है? मैं ब्रह्मानंद काद्यान विलेज दुबड़जन है, डिस्ट्रिक्ट जज्जर है जी। क्या कहना चाहो सर? हाँ जी, मैं फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। मेरे बुजुर्ग खुद सगे ताऊ धीर सिंह जी नेताजी की फौज में एक्सपायर हुए थे। मेरी माँ आज़ाद हिंद फौज। हाँ आज़ाद हिंद फौज में एक्सपायर हुए थे और मेरी माँ 7 वर्ष तक विधवा बैठी रही। अब ये भारत सरकार हमें गणतंत्र दिवस मनाने से रोक रही है। ये हमारे आप आज़ाद हिंद फौज से कहीं ना कहीं आपके परिवार में आपके फादर थे, आपके दादाजी थे, जो भी थे, हाँ जी। वो ताल्लुक रखते हो, लेकिन सरकार के कुछ प्रवक्ता या कुछ नेता बोल रहे हैं हाँ जी। कि ये तो किसान नहीं है, तो आतंकवादी देशद्रोही खालिस्तानी है। क्या बोलोगे इस पे? देखो जी, हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम 10, 20, 30 सदैव यहाँ के बस्तवान हैं। ये तो झूठा आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ये झूठी बातें हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगा के इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। इनकी बड़ी बड़ी साजिशें हैं। अब किसान समझ चुका है इन साजिशों से ये आंदोलन रुकने वाला है नहीं किसी भी सूरत में। ये एक जाति का नहीं है, ये 36 बरादरी का आंदोलन है। इसमें ये जन आंदोलन है। हमारे साथ हमारे हरिजन भाई भी हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। 36 बरादरी हमारे साथ है। हम भी किसी भी सूरत में पीछे हटने नहीं चाहते। लाभकारी योजना होती अगर सरकार की, जैसे मनरेगा थी और भाई ये थी, मतलब आपको लग रहा आप जीत के जाओगे? हमें पक्का विश्वास है कि हम यहाँ से जीत हार और जीत का सवाल नहीं है। सवाल तो है ठीक और गलत का। गलत कानून हम सहन नहीं करेंगे, कितना ही समय लगे। हम यहाँ से अपनी जायज़ बात को मनवा कर काले कानून रद्द करा के यहाँ से वापसी होगी किसान इस जन आंदोलन की। इस जन आंदोलन की वापसी तभी हुई जब कानून वापस ले सरकार। कुछ और भी राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है? मेरा नाम रामफल गोली है। कै साल उम्र होली ताऊ? 81 साल। 81 साल है। हाँ इतने खुले में आसमान में ठंड वंड नहीं लगी? भाई सरकार ने बैठा रखे, हम मजबूर होकर बैठे आ रहे हैं। हमारे ऊपर जो है ना, बिल्कुल सरकार ने बैठा रखे हैं। अपनी मर्जी तो हम क्यों आए हैं जाडे में? नहीं, सरकार जो है ना, मतलब अपनी तरफ से खम खा के कानून बना के और हमारे ऊपर थोपना चाहो इसे। आपकी कैसी साल उम्र होली? आपने देखा है इस तरह की सरकार या इस तरह की कोई कानून आया इतना लंबा आंदोलन? आज तक हमने ऐसा सौदा कदे देखा है कौन? और मैं नहीं कहूँ ये मोदी तो वो ट्रम्प का हिमायती था ना, वो मतलब ट्रम्प, हाँ अमेरिका राष्ट्रपति, उसके वोट मांग का आया था, वो भी लौट गया। तो आगे मोदी भी लौटेगा। जब यो किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, बारिश होने लग रही, सर्दी इतनी ठंड है, 0- से भी नीचे तापमान जा रहा है, और फिर यो इतना अनदेखी कर रहा है। अपने मन की बात मोदी ने 250 दफ़ा कह ली टेलीविज़न आगे ऊपर कदे कह दे से फलाने संडे को 11 बजे मोदी मन की बात बताओगा। थारी ना सुनता क्यों? किसान ने मन की ना, अपने मन की बात तो 250 दफ़ा कह लिया, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाली पब्लिक की आज तक एक आवाज़ भी ना सुनी। एक आवाज भी ये किसाना ने पंजाब वाले ने 5 महीने हो लिए रेल रोको और फलाना, 2 महीने बॉर्डर हो लिए हैं। घर कुंबा छोड़ के ठंड के मौसम में देख कितना अन्याय कर रहा है। 87-88 किसानों की शहादत भी हो चुकी है, मृत्यु भी हो चुकी है। इस पर क्या कहोगे? 125 किसान मर चुके हैं इस सर्दी के मौसम में, और मोदी ने आज तक एक जुबान भी नहीं काटी थी किसानों के बारे में। और उधर मन की बात कहा था, उधर भी किसानों के बारे में एक वर्ड नहीं निकाला। तो हम तो नहीं कह सकते भाई, इस तो बढ़िया तो एक कुत्ते नहीं बैठा देना, वो भी प्रधानमंत्री बन सके है। यो तो इंसान से, और यो अपने आप का ऐसा खुद बोला मैं तो फकीर हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मैं तो जोड़ा ठा कर भाज जाऊँगा। अरे तू तो भाज जाएगा, तू ही भाज जाने, दुनिया ने क्यों उम्र हुआ उसे? अगर 26 तारीख आ गई न्यू की न्यू, 26 तारीख से न्यू की न्यू आ गई ना, तो भाइयों हिंदुस्तान का नक्शा बदली हो जाएगा। नक्शा बदली हो जाए क्या होगा? ये में नहीं होगा, अगर बाप बेटा न लड़ा होगा, बाप बेटे ने, हाँ छुरी से कचरे पर पड़ जाओ, चाहे कचरा छुरी पर पड़ जाओ, कचरे की मौत से तचे हमारे आज आर्मी में या पुलिस में किसके बच्चे? किसान और मजदूर के।
और हम ना आपस में यो करेगा, अगर वो बालक मर गए तो हम मर गए, और हम मर गए तो मरे गए। तो देख कितना जुल्म कर रहा सी अपनी हट के ऊपर, बाल हट, राज हट। ये दाब है इस पर जो इतने आदमी है ना मानता को खास दाब पड़ रही प्रधानमंत्री जी के ऊपर है कि जो इतने लोगों के आप बोल रहे हो लाखों करोड़ों किसान बैठे हैं उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। किस सरकार पर कौन सा दाब है? भाई अड्डानी अब्बानी ने इसके गर्दन पर छुरी टेक रखी है। अच्छा। अगर तने ये कानून बना दिए जो ये वापस नहीं ले लेगा तो हम तेरे को उस सदन प्रधानमंत्री पोस्ट तक तार देंगे। ये उनके बलबूते पर घूम रहे हैं ना कि अपने बलबूते पर। अरे इसने जो है ना प्रधानमंत्री बनने के बाद में 1000 घंटे हवा में चक्कर काटा, हवा में 1 घंटे पर कितना खर्चा होता होगा इसकी यात्रा के ऊपर। 1000 घंटे का खर्चा ला लो, किस पर पड़े हो? हिंदुस्तान पर। अभी आधी रात को इन्हें GST लागू कर दिया, हर चीज़ पर GST लगेगी। दिसंबर महीने की GST 1,15,774 करोड़ रुपये अकेले दिसंबर महीने की है। कहाँ से आया वो सारा हमारे गोजों में से निकले है भाई। यो ना तो दो थोड़ा पैसा और यो किसाना ने और इन सब ने जो है ना गुलाम बना देगा। और ये भी सरकार जो 2 रुपये किलो अनाज दे रही है मजदूरों को या गरीब आदमी को, ये 2 साल देगी, 2 साल तक आगे ना दे। क्यों ना दे? अगर सरकार कोई चीज़ खरीदे कौन नहीं खरीदेगी तो देगी कहाँ से? प्राइवेट एजेंसी जो है ना खरीद करेंगी तो वो क्या बांधेंगे। अभी आलू किसान के घर से निकलता 2 रुपये किलो, आलू 2 रुपये किलो किसान के घर से निकलता है, और वही आलू आज 400 रुपये किलो बिक से। क्यों करे? 50 ग्राम का पैकेट 20 रुपये का आता है चिप्स का, 20 400, इसका मतलब 1 किलो हो गया 400 का। तो वो अनाज प्राइवेट एजेंसी अनाज खरीदेंगी, वो उनका पैक कर करके, और वो 400 नहीं तो 200 रुपये किलो तक देगा। फिर क्या कहना चाहो सरकार ने? हमारे चैनल जो देश विदेश में आपने देखा है, कोई इसी बात कहना चाहो हो जो लोग भी जुड़ रहे हैं बैठे ग्राम हुए लकड़काओ, या कुछ कहना चाहो हो? हम तो ये कहना चाहो साहब मोदी जी, आप में अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो इन कानूनों में जो तन थोप रहा है इनको अपने ने वापस ले ले। MSP पे जो है ना कानून बना दे, किसान अपने घर चले जाएंगे, तू अपने ठाट राज कर। जय हिंद। हैं बोलो तो। हाँ, इनको कानूनों को वापस ले ले और MSP पे कानून बना दे, पार्लियामेंट में बुला वो नहीं, वर्बली नहीं। क्यों वर्बली? तो हमने देख लिया ये धोखा देता है, निरी झूठ बोलता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2014 में वो प्रधानमंत्री बनने से पहले, फौजी भाइयों पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूँगा, और फिर बनने के बाद मैंने बोला मन्ना नहीं बेरा था, ये इतना पेचीदा मामला है। 2 करोड़ नौकरी जवानों को हर साल लगाऊंगा। ये सब कह रहे बेचन लग रहे, नौकरी लग गएंगी करिए थे। उसके बाद में असल में तो मतलब हमारे समझ में फर्क रह गया। इसके शादी की जब जान पार्टी से है, जब इन MP का इलेक्शन लड़ा से, जब हमने जान पार्टी से कि इसकी शादी भी हो रही है ना, तो हमने सोचा थे कुंवारा ऐसे होते हैं। लेकिन जो अग्नि को साक्षी करके और 60 फेरे ले ले और अपनी जनानी की परवरिश ना कर सके, वो देश की तलाश कैसे? कोई आखिरी बात बताओ तो जो हमारे दर्शक बता सको, जो देखा आपने के हमारे दर्शक के कहना चाहो आखिरी बात? आपके दर्शक तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँ, मोदी जी ये भी मौका है, अभी आपको मौका है। 26 जनवरी मत आने दे, ये कानून थोप रहे तीनों को रद्द करो और MSP की कीमत मतलब कानून बना दो पार्लियामेंट में, वर्बली नहीं, पार्लियामेंट के अंदर बैठक बुलाकर और पक्का पास कर दो, तो ये देश बच जाएगा और आप भी बच जाओगे, हम भी बच जाओगे, देश खुशहाल रहेगा। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे भाई मारी गल्ला
ताऊ इधर हम डासा बॉर्डर पर मौजूद थे। तो अगले वीडियो में आप तो फिर कोई नई जानकारी लेकर आए डासा बॉर्डर से। मैं प्रदीप दलाल, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात हुई। तब तक के लिए सारे भाई राम राम, नमस्कार।